हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय क्रमांक 2, श्लोक संख्या 18। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्लोक संख्या 18, अध्याय 2 में की भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं सब सर्वप्रथम ज्ञान आत्मा के बारे में। तो हमने देखा पिछले 7 श्लोकों में भगवान ने क्या क्या कहा, वही भगवान आगे समझा रहे हैं अर्जुन को। अंतवंत इमे देहा। अंतवंत मतलब जिसका नाश होना ही है। किसका? देह का। देह हमेशा नाशवान ही है, लेकिन नित्य क्या है? नित्य उक्ता शरीरिणः। नित्य कौन है? जो शरीर के अंदर है वो नित्य है, जो कभी भी नाश नहीं हो जाता। अनाशीनो। अनाशीनो मतलब जिसका कभी, अनाश मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, ना इसका कोई माप लगा सकते हैं। तो इसलिए तुम युद्ध करो हे भरतवंशी अर्जुन। अविनाशी, अप्रमेय। अविनाशी मतलब जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, कर सकता कभी भी। अप्रमेय मतलब जिसका माप नहीं लिया जा सकता। तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य ही होगा। भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो।
अभी अविनाशी अप्रमेय कौन है? आत्मा है, जो भौतिक जीव है, शाश्वत है वो कभी भी नष्ट नहीं हो, उसकी आइडेंटिटी कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा के लिए स्वतंत्र बना रहता है, ऐसा जीव। वो कौन है? शरीर ही ना, जो शरीर के अंदर विराजमान है। लेकिन जो शरीर है वह कैसा है? वह, उसका अंत होना निश्चित है। तो हे, इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम व्यर्थ ही शरीर की चिंता ना करो, क्योंकि इसे कभी भी बचाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल इसको समाप्त होना ही है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है। जो भौतिक शरीर है, यह उसका स्वभाव ही है नाशवान होना, क्योंकि अगर आत्मा निकल जाए तो तुरंत नाश होने लगता है। यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी यह कभी भी नष्ट हो सकता है। हमें गारंटी नहीं है कि हम कब तक इस शरीर में है, कभी भी नष्ट हो सकता है। या अगर भगवान ने चाहा तो 100 साल तक भी टिक सकता है, और 100 साल के बाद नष्ट हो सकता है। पर क्या है, नष्ट होना अनिवार्य है, यह नष्ट होकर रहेगा। हम या कोई भी इसे टिका नहीं सकते हैं। तो यह सिर्फ समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विदेशों में क्या करते हैं लोग, अपने वहां पे कंपनीज है जो फ्रोजन करके रखती है बॉडीज, कि भविष्य में अगर जिंदा करने का कुछ टेक्नोलॉजी प्राप्त हुआ, साइंस इतना आगे बढ़ गया कि शरीर को जिंदा किया जाए, तो फिर हमारे शरीर में वापस आत्मा डाल देना। तो इसलिए वो शरीर शरीर को बचा के रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, और वहां पे लोग करोड़ों अब्जों डॉलर्स देते हैं, कि हमारा मतलब वो रॉयल्टी लेते हैं 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, कि हमारा शरीर यहाँ रहना चाहिए, और इतनी इतनी अमाउंट हम देंगे आपको। वो दे देते हैं मरने के पहले ही, और मरने के बाद उनका शरीर वहां पे बचा के रखा जाता है। बट नॉनसेंस, वो पॉसिबल ही नहीं है। शरीर को कुछ भी करके आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को कभी भी चलायमान नहीं किया जा सकता। तो यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मारना तो दूर रहा, आत्मा कितना सूक्ष्म है, पिछले श्लोक में हमने देखा, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। जो केश का अग्रभाग है, अपने बाल की जो नोक होती है, बाल का जो टोक होता है, उसको 10,000 भाग में अगर बारीक बारीक काटेंगे, तो उतना साइज है आत्मा का। तो कोई, वो इतना सूक्ष्म है कि कोई शत्रु उसे देख भी नहीं सकता, तो मार कैसे पाएगा? हम जो जीव तत्व है उसका साइज कितना है? केश के अग्रभाग के 10,000वां पार्ट। तो इसे मापने की कोई सोच भी नहीं सकता, यह अप्रमेय है, इसका माप कोई नहीं लगा सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं। भौतिक शरीर अगर देखा जाए तो उसको बचा ही नहीं सकते। आत्मा को देखा जाए तो उसको कोई माप माप भी नहीं लगा सकता, तो मारना क्या पॉसिबल है? कोई उसको देख भी नहीं सकता, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो उसको मारना पॉसिबल नहीं है। और शरीर को चाहे कितना भी कर लो, बचाना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों दृष्टि से देखा जाए तो शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आत्मा होते हैं वो शरीर क्यों धारण करते हैं? विविध अलग अलग शरीर है, 84 लाख योनि है। तो यह सूक्ष्म कण, ये छोटे छोटे आत्मा शरीर क्यों धारण करते हैं? तो पूर्ण आत्मा सूक्ष्म कण, पूर्ण आत्मा के मतलब भगवान के जो अंश है, जीव, जो भी आत्मा है, वो क्या करते हैं? अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं।
अपने अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं। तो कर्मों के अनुसार ही सबको शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर, उसमें जो कर्म करेंगे उसके आधार पे फिर अगला शरीर अपना निश्चय होगा। तो प्राणी का है कि देवता का है, कि फिर से मनुष्य का है, कि मछली का है, यह अपने कर्म पर निर्भर करता है। तो कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं आत्माएं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें, अगर हमें भविष्य को उज्जवल करना है, तो जो धार्मिक नियमावली दी है उसका पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसे जीवन में उतारना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। परम प्रकाश, भगवान के अंग की कांति परम प्रकाश है, उसका अंश है। तो भगवान के ही अंश है। परम प्रकाश माने भगवान, तो भगवान प्रकाश नहीं है, उनके अंग की कांति परम प्रकाश है। उन्हीं से ये जो सारा जो प्रकाश निकलता है, सूर्य चंद्रदेव सूर्यदेव, इनका प्रकाश भी भगवान से ही प्राप्त होता है। भगवान के प्रकाश का प्रतिबिंब है ये सूर्य चंद्र जो भी है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है परम प्रकाश। तो परम प्रकाश का अंश है। जैसे सूर्य, शिल प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है। ये ब्रह्मांड का पोषण किसके आधार पर होता है? सूर्य के आधार पर। सूर्य के आधार पर हमें एनर्जी मिलती है, सभी जीवों को एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधों में फूड जो है वो बनता है सूर्य के आधार पे, उसके आधार पे हम जीते हैं। तो अगर सूर्य नहीं रहे तो ये ब्रह्मांड ही नहीं चलेगा। तो इस ब्रह्मांड को पोषण कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश जो है, जैसे ये सूर्य ब्रह्मांड को चला रहा है, वैसे आत्मा का प्रकाश, ये जो आत्मा का प्रभाव है, वह इस भौतिक शरीर का पोषण कर रहा है। तो भौतिक शरीर का पोषण वास्तविकता में किसके कारण है? आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जब तक आत्मा है तब तक यह भौतिक शरीर पोषित होगा, तब तक यह भौतिक शरीर चलेगा। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर का पोषण आत्मा से होता है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। आत्मा निकल जाए तो कोई उसे छूता भी नहीं। हमने देखा है, किसी को देखने गए, कोई मृत हो गया तो तुरंत बाहर, घर के बाहर ही स्नान करने के बोलते हैं, घर के अंदर आने से पहले, है ना? तो वो शरीर तुच्छ है। मतलब आत्मा अगर निकल जाए तो उस शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगाने का सोचता। शरीर सड़ने लगता है जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः आत्मा ही मूलतः है शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। भौतिक शारीरिक कार्य से और शारीरिक आसक्तियों के कारण धर्म की बलि, जो क्षत्रिय धर्म है उसकी बलि ना दे दे। और भगवान चाहते हैं कि अधर्म का नाश हो, तो उसमें उसने पीछे नहीं हटना चाहिए धर्म के कार्य में। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर वास्तविकता में महत्वहीन है। इस शरीर का महत्व है क्योंकि इसमें आत्मा, जीव विराजमान है, और उसी से सारी एनर्जी आ रही है। वो है, इसलिए इस शरीर में सब कुछ चल रहा है, हृदय चल रहा है, पचन क्रिया चल रही है, आत्मा के कारण। तो ये पूरी सिस्टम, इसको कौन ये कर रहा है? भगवान मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे ये शरीर चलता है। जब तक आत्मा है तब तक। जैसे आत्मा
निकल जाएगा, वैसे ही इस शरीर का सब कुछ बंद हो जाएगा, सड़ना शुरू करेगा। इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा का पोषण होना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं, हम शरीर का पोषण होने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। डाइट करना है, ये करना है, वो करना है, खाना है। तो वास्तविकता में शरीर का पोषण करना चाहिए, क्योंकि मतलब शरीर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसमें विराजमान है। तो हमारा ये व्हीकल है, जैसे हमारी गाड़ी को हम मेंटेन करते हैं, वैसे शरीर का मेंटेनेंस अनिवार्य है। पर मूलतः आत्मा को अगर मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी की अच्छे से देखभाल करेंगे लेकिन ड्राइवर को खाना ही नहीं खिलाएंगे, तो क्या होगा? ड्राइवर, उसका पोषण नहीं होगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। जैसे निकल जाएगा, गाड़ी चलने के लायक नहीं रहेगी। उसी प्रकार आत्मा, इस शरीर को प्रॉपरली चलायमान रखने के लिए ये जो धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक नियम है, उनका पालन करना चाहिए। भक्ति क्या है? आत्मा का पोषण। ये जो ड्राइवर बैठा है अपने शरीर में, जिसके कारण यह शरीर चल रहा है, उसका पोषण करना अनिवार्य है। और वो कैसे हो सकता है? धार्मिक नियमों का पालन करके। शिल प्रभुपाद ने जो सिस्टम दी है, शिल प्रभुपाद ने दी है, मतलब वो धर्म की सिस्टम है, वो धर्म के नियम है। भक्ति करना चाहिए, जपा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो ये बहुत अनिवार्य है आत्मा के पोषण के लिए। आत्मा पोषित होगा, शरीर पोषित रहेगा, और हम स्टेबल लेवल पर रहेंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये तो ठीक है, हम रुकते हैं यहाँ पे। शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।